वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HyperX गेमिंग में आपका होस्ट एंड दोस्त HyperX बादशाह। आप लोगों को सबसे पहले दिखाना चाहूँगा लॉबी रेनबो लॉबी। 96 बंदे ज्वाइन किए हैं भाई साहब। 96 बंदे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार। एक का कॉल आ गया था, HyperX 20 था, उसका कॉल आ गया था। उसको एक स्लॉट दिया हुआ था बैठने के लिए, स्लॉट नंबर 22। मेरे ख्याल से वो नहीं बैठ पाया एंड उस वजह से कॉल आया होगा। यस, वो नहीं बैठा है, वरना 97 लोग होते थे भाई साहब। मैच स्टार्ट हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी मैच लेट स्टार्ट किया गया है, 5-6 मिनट लेट हो गया आज का मैच, तो 6 मिनट की भरपाई मैं एक प्लेयर से नहीं कर सकता गाइस। तो यहाँ पर एक्सेस जो बना है वो वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि उतना भी फेवरिंग नहीं बना है प्लेयर्स के लिए, बट नॉट एन इशू गाइस, बहुत बढ़िया। ओके, तो मेरे पास आज एक स्पेशल शाउट आउट है गाइस, मैं वो स्पेशल शाउट आउट सबसे पहले देना चाहूँगा। तो स्पेशल शाउट आउट जो है वो है स्क्वाड नंबर 18 में। ओके सॉरी, तो जो स्पेशल शाउट आउट है वो है स्क्वाड नंबर 18 में। बोलो क्योंकि इन वादियों में टकरा चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पहाड़ी पीपल, द पीपल फ्रॉम कश्मीर आए भाई, ICY रेहान एंड ICY इमरान। तो गाइस ये बहुत ही बड़ी बात है HyperX की गाइस। हमारा नेटवर्क वैसे ही काफ़ी ऑल ओवर इंडिया पहुंचा ही था, आसाम वासाम कलकत्ता एंड बोलते ना साउथ से नॉर्थ से हर जगह से, पंजाब दिल्ली से तो बंदे खेल ही रहे थे भाई साहब। अब हमारे भारत देश में कश्मीर से भी, वादियों से आते हुए हमारे प्लेयर्स ICY रेहान एंड ICY इमरान। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ICY रेहान एंड इमरान भाई साहब। HyperX गेमिंग में आप लोगों का स्वागत है डेली के डेली। ये देखिए भाई कैसी लग रही है लॉबी, सबके सब बंदे कीड़े मकोड़ों की तरह एक के ऊपर एक जा रहे हैं, ललचा रहे हैं। तो गाइस फर्स्ट है स्क्वाड नंबर 1, हार्ट डेविल ठेकाना दूध वाला ओपी एंड रेन स्वागत। मार्वल्स की स्क्वाड है गाइस, बहुत ही बढ़िया खेलती है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चलते। टॉप 5 तो जैसे इन्होंने गोल के खा लिया है गाइस। ओके, IND रोग ने वहां पे संतोष को नॉक किया है। यस, ये रहा IND रोग का लफड़ा। ओके, ICY विनय भी नॉक हो गए भाई साहब, बहुत ही बुरा हुआ। ओके, तो कश्मीर के जो दोनों प्लेयर्स है वो यहाँ पे, नरेश जहांगीर ने वहाँ पे गाड़ी से देवियर गेमिंग को ओके, देवियर गेमिंग ने आई गेस नरेश जहांगीर को वहाँ पे गाड़ियों से क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ सीन मुझे लग रहा है। एक बार मैं देख लिया करूंगा। ओके, राइजन की स्क्वाड के पास मैं आना चाहूँगी। राइजन की स्क्वाड यहाँ पे जंगली की स्क्वाड के साथ कर रही है आतंक एंड राइजन जो है वो नॉक हो चुके हैं। इनान मीना आई है, मेरी डिका नहीं आई है, लुक्सी नहीं आई है भाई। लुक्सी मेरी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है एंड लुक्सी नहीं आई है एंड ये दोनों तो आए हैं वैसे भी। ओके, तो वहाँ पे स्नोरलैक्स की स्क्वाड मेरे ख्याल से पोचिंग की एज यूजुअल आती है एंड यहाँ पे जल्लाद की जो स्क्वाड है, ओके, जल्लाद की जो स्क्वाड है उसमें के OP गोपी, दो OP भी वहाँ पे नॉक हो गए भाई साहब। जाकिर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। फिनिटॉर के स्क्वाड के साथ ये फाइट हो गई गाइस। ओके, तो ये किसी का माइक ऑल पे रह चुका है, मोस्ट प्रोबेबली स्क्वाड 24-25 में से, मेरे ख्याल से 24 में से किसी का है। यस, उसके अलावा तो किसी स्क्वाड्स के भी यहाँ पे कोई मरे हुए नहीं लग रहे हैं मुझे। ओके, तो FTW जो आई है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया इन्होंने यार यहाँ पर 2 किल ऑलरेडी निकाल दिया है। TES की स्क्वाड आई है गाइस, एक शाउट आउट सब स्क्वाड्स को देना था, डेफिनेटली वो पेंडिंग हो गया। तो यहाँ पे AL स्क्वाड नंबर 4, 5 पे जल्लाद की स्क्वाड है, 6 पे जंगली मुर्गा की स्क्वाड आई हुई है। ओके, ओके, जंगली मुर्गा की स्क्वाड के बाद 7 पे HyperX क्वीन की स्क्वाड बैठी हुई है, 8 पे राइजन जुक्सी की स्क्वाड बैठी है एंड 9 पे रॉबिन की स्क्वाड बैठी है गाइस। 10 पे बैठी है टीम राहिल, बैडी, मुस एंड माही। ओके, 11 पे बैठी है इंसेन इंस्पाइल वांटेड की स्क्वाड है गाइस। 12 पे भी वांटेड की स्क्वाड है। नूब जीजे ने यहाँ पे FTW को एक को नॉक कर दिया है।
एंड इसके बाद IND स्वैट की स्क्वाड है। ओम जुक्सी वहाँ पे फिर से नॉक हो गए हैं। ओके, कयामती भाई एंड फ्लैंक मस्त है स्क्वाड नंबर 13, जहाँ पे से कुचड़ने की कोशिश कर रहे थे भाई, वहीं पे दिवाली दरवाज़ा ही टूटा हुआ था। तो भाई साहब ये तो इनकी हालत ख़राब हो गई। ओके, स्क्वाड नंबर 14 पे सूर्य की स्क्वाड है एंड 15 पे 2 लोग क्लियर हो चुके हैं। अरे जबरदस्त कॉल आ रहा है, करा दिया तुमने तो दो गोली में ही। 16 पे यहाँ पे द्रोना की स्क्वाड है। आई एम मंदार किंग गॉडजिला। 17 में नीलेश की स्क्वाड है। नरेश है, जांगिड एंड देवांग के साथ। 18 को मैंने स्पेशल शॉट आउट दे दिया है। 19 में एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड है। 28 पे ब्रो महेश की स्क्वाड है एज यूजुअल हमेशा की तरह। 21 पे फिनिटोर की स्क्वाड है। 22 पे माई वर्ल्ड बीस्ट हैकगॉड की स्क्वाड है। 23 पे नूब मास्टर की स्क्वाड है। 24 पे स्नोरलैक्स की स्क्वाड है एंड राइजन की स्क्वाड वहाँ पे ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। एंड 25 पे रेड डेविल IND रोग की स्क्वाड है गाइस। ओके, तो यहाँ पे जल्लाद की स्क्वाड के जल्लाद रेक्स जो है वो नूब एडी के हाथ से पूरी तरह से क्लियर हो चुके थे। यहाँ पे ओके, जीजे एंड एडी दोनों ही बहुत ही खतरनाक प्लेयर्स हैं। जिस तरीके से ये दोनों, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे गाइस जो पार्टनरशिप करते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप रहती है गाइस। मतलब मैं बोल सकता हूँ आप लोगों के, आप लोग खुद को नहीं पता होगा कि भाई इसी खतरनाक इनकी जोड़ी है कि भाई पूरी पोचिंग की में अभी जल्लाद की स्क्वाड के साथ आग में चोली खेल सकती है भाई। आँख में चोली नहीं है, आग में चोली है। आग का दरिया है, डूब के जाना है। एंड यहाँ पर लोग सिर्फ 3 खाना है। ओके, यहाँ पे FTW जिन्होंने भाई साहब 2 किल किए थे, उनको यहाँ पे चूस लिया गया है एंड जीजे खुद नॉक हो गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि जीजे को रिवाइव करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाएगा। FTW भी वहाँ पे रिवाइव हो रहे। द नूब ने नॉक किया एंड नूब ये गलती कर रहे हैं अकेले रश करने की। ओके, यहाँ पे AD ओके बाहर आ गए हैं एंड बहुत ही अच्छा कवर लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट नूब ओके जीजी के पास हेल्थ किट नहीं था, मुझे ऐसा वाला फीलिंग आया, बट डेफिनेटली उनके पास हेल्थ किट था। यहाँ पे AD को स्पॉट कर दिया है नूब ने भाई साहब। ओके, तो पीछे हैप्पी FTW है इनको कवर फायर देने के लिए। ओके, तो वहां पे पंगा हो जाएगा अगर FTW आ गई अंदर। यस, नूब एडी ने बहुत ही बढ़िया काम किया भाई साहब, अंदर आ गए एंड पूरी तरह से वहां पे सेफ हो चुके हैं भाई। ICY की स्क्वाड को मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे। ओके भाई साहब, 2 नॉक, बहुत ही घातक यहाँ पे काम कर दिया नूब एडी ने एंड अकेले FTW बचे हुए हैं। ओके, एंड एडी ने उनको भी क्लियर कर दिया एंड इसी के साथ जल्लाद की जो एंड इसी के साथ ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ डांस का आवाज़ आ रहा था, नॉट श्योर डांस होने वाला है कि नहीं। एडी ने तो भाई मेरे ख्याल से मना कर दिया है डांस के लिए। यस, जीजे ने भी नहीं किया भाई, बहुत बढ़िया। पूरी स्क्वाड जल्लाद की वन साइड खा गए भाई साहब। तो 2 स्क्वाड यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। जल्लाद की स्क्वाड क्लियर हो गई एंड राइजन जुक्सी की स्क्वाड भी यहाँ पे क्लियर हो गई गाइस। स्क्वाड नंबर 18 जो ICY की स्क्वाड थी, उसके कोई बंदे मुझे नॉक होते हुए दिखे थे। AL की स्क्वाड से मास, क्रूप्स, रेंस एंड मोरिब की स्क्वाड थी गाइस ये। ओके, तो यहाँ पे स्क्वाड नंबर 3 के MVP रेज जो है वो क्लियर हो चुके हैं एंड नॉट श्योर उनको किसने यहाँ पे क्लियर किया, क्योंकि भाई साहब काफ़ी खतरनाक मैच चल रहा था। तो वो फाइट मैं मिस नहीं करना चाहता था। किस तरह से स्नोरलैक्स की स्क्वाड जो है यहाँ पे वो पूरी स्क्वाड खा रही है, तो मुझे वो मिस नहीं करना था। इस वजह से मैंने वो फाइट
बाकी शायद कोई स्क्वाड्स है जो मैं मिस कर बैठा होगा इस। ओके, अक्षोप ओपी की स्क्वाड को मैं एक शॉर्ट आउट देना चाहूँगा। अक्षोप ओपी, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप आज आए हैं हमारे साथ फर्स्ट टाइम खेलने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप जैसे प्लेयर्स न्यू ज्वाइन होते जाते हैं हाइपर एक्स के साथ एंड अपनी साथ रैली खेलने की कोशिश करते हो। मिस्टर रॉबिन, मिस्टर गब्बर, सुमित एंड बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो भाई साहब बुल्ला भाई को भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। भाई साहब कहाँ गए हो आप बुल्ला भाई? ओ भाई, बुल्ला भाई का नाम ही नहीं है भाई साहब, कपड़े भी देखिए पूरा कसम से। भाई मैंने ना अभी फिलहाल विक्रम, वो साउथ इंडियन हीरो जो है ना विक्रम की एक पिक्चर देखी है भाई, मैं नाम भूल गया, उसमें ना वो मुर्गी बन के घूमता है, मुर्गी। तो वो जो मुर्गी बन के घूम रहे हैं ना, गब्बर ने यहाँ पे क्लियर कर दिया अक्षोप के तेज प्रथम को। अक्षोप जो है भाई साहब अब अकेले रह गए, क्योंकि इनके बचाने के लिए और इनको सपोर्ट करने के लिए इनके कोई भी दोस्त ने तो भाई सीधे हाथ ही खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया कि भाई साहब हम तो आपको नहीं बचा सकते, अभी आप देख लो आपका होता है क्या। एंड एक अकेला बंदा अब सामने के 4 बंदों के साथ किस तरह से लड़ेगा हम देखना चाहेंगे। एक इनके पास है पोजीशनिंग की, अगर यहाँ पे बंदे गाड़ी लेने आते हैं तो ये शायद उनके ऊपर एक फ्री फायर दे सकते हैं। नरेश वहाँ पे नॉक हो गए। स्क्वाड नंबर 17 की फाइट हो रही है स्क्वाड नंबर 10 के साथ, जिसमें एक खिलाड़ी है। तो भाई साहब अगर मैं बोलूँ तो ये है खिलाड़ा। ओके, एचएफ की स्क्वाड के वहाँ पे फाइट हो रही है, तो भाई साहब हमें वहाँ भी जाना चाहिए। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? ये रही एचएफ की स्क्वाड नंबर 6 यहाँ पे फाइट कर रही थी। भाई साहब 6 किल हो गए, मतलब इन्होंने किसी की तो एक की, अक्षोप को भी वहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ओके, तो इन्होंने किसी को क्लियर किया, वो स्क्वाड नंबर 14, मेरे ख्याल से 14 को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। तो मैं 17 के फाइट के पास जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ओके 1-1 हो चुका है ऑलरेडी। 1-1 बोल सकता हूँ, एक पूरी तरह से किल हो गए, एक पूरी तरह से नॉक हो गए। एंड देवांग के हाथ में जो गन है, अगर ये ऑटो में डाले हैं तो बहुत ही बढ़िया, अगर ऑटो में डाले नहीं है तो ये बहुत ही गड़बड़ होने वाली है। ICY विनय वहाँ पे IND स्वैट ने मैडी को नॉक कर दिया है। ओके, तो अभी भी फिलहाल मुझे ऐसा आवाज लग रहा है कि ऑल पे है। यहाँ पे IND स्वैट ने नूप मास्टर को भी नॉक कर दिया। नूप मास्टर स्क्वाड नंबर 23 की फाइट हो रही है 13 के साथ। भाई बहुत ही कातिल खेल रही है। यस, एंड इसी के साथ तीसरा बंदा भी नॉक हो गया। अब आखिरी बंदे बचे हुए हैं डोप मास्टर, एंड डोप मास्टर एक को पूरी तरह खाएंगे, ये इन्होंने कसम खा ली है, कसम पैदा करने वाले की, कि भाई एक को तो मैं नहीं छोड़ूंगा यार। आसपास सब जगह से घुस गए भाई साहब। 4 किल पूरे हो गए स्क्वाड के। IND स्वैट जिसने 3 किल किए थे भाई साहब, उनको पूरी तरह से किल कर दिया। एंड ये रहे भाई साहब, ये जो मुर्गी का कपड़ा मेरे को लग रहा है आजकल फेमस चल रहा है भाई। फ्लैंक मस्त के पास भी है। फ्लैंक मस्त भाई बहुत ही बढ़िया फ्लैंक मारने की कोशिश करिए, हम देखना चाहेंगे इस मैच में आप किस तरह के फ्लैंक करते हैं। ओके, देवांग नरेश जहांगीर की स्क्वाड नंबर 17 पूरी तरह से वाइप हो गई। स्क्वाड नंबर 10 के हाथों बहुत ही बढ़िया खेली है टीम CR33 ने। CR33 ओ राहिल, CR33 डी मुइज एंड टीम OC बैडी एंड खिलाड़ा माही। भाई साहब खिलाड़ी है, मैं जानता हूँ, मैं जानबूझ के खिलाड़ा बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा बहुत तो असर होता है ना स्ट्रीमर्स लोग को देखने के बाद। तो बहुत ही बड़े खिलाड़ा हो भाई साहब, माही मार रहा है, ये मैं डेफिनेटली बोलूँगा। जिस तरीके से आप यहाँ पे लोगों को नॉक करना जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, वैसे ही मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगा।
भाई माही मार रहा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्दी हो गया है भाई। स्क्वाड नंबर 6 के ऊपर टीएफ हंटर ने अपना पीक लगा दिया है। नॉट श्योर कि कितने बंदे हैं स्क्वाड नंबर 6 के भाई साहब। 3 बंदे ही है। जंगली मुर्गा क्लियर हो चुके हैं। टीएफ हंटर को नॉक कर दिया एचएफ मिस ने हेड शॉट दे के। भाई क्वीन ने भाई साहब बदला ले लिया, अपने बंदे को नॉक किया है तो भाई मैं छोड़ूंगी थोड़ी बोल के क्वीन ने नॉक है। तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर हाइपर एक्स की स्क्वाड ने यहाँ पे पकड़ा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पकड़ा है टीएफ हंटर भाई साहब जो पोजीशन पे। ओके तो हाइपर एक्स शेर के आसपास बंदे आ गए हैं। ओके हाइपर एक शेर दरवाज़ा खोल के मार रहे हैं। मेरे को ग्लिच है। यस हाइपर एक शेर ने भाई साहब 2 लोगों को नॉक कर दिया। बट ये ग्लिच देखो भाई साहब, ये दरवाज़ा खुला हुआ है बट हमको क्या लग रहा है कि भाई दरवाज़ा बंद है। हाइपर एक्स क्वीन वहाँ पे घुस गई है। हाइपर एक्स क्वीन ने 1 किल सिक्योर कर लिया। एंड टीएफ हंटर को यहाँ पे रिवाइव देते हुए भाई ये स्क्वाड क्लियर हो गई शायद। यस 3 किल इनके हो चुके हैं। एंड यस जंगली मुर्गा की जो स्क्वाड है भाई साहब वो भी क्लियर हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे हाइपर एक्स निंजा का, जिसने 2 किल ले लिए एंड शेर ने फाइनल किल लेके पूरी तरह से क्लियर कर दी स्क्वाड को। एंड टीएफ हंटर की मैं बोल सकता हूँ बहुत ही बढ़िया नसीब, यहाँ पे अपनी जान इन्होंने बाल बचा ली। क्योंकि जंगली मुर्गा की जो स्क्वाड है भाई साहब ये कोई ठंडी स्क्वाड तो डेफिनेटली नहीं थी। ओके तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्दी था करके इस वजह से मैंने यहाँ पर स्पेक्टेट रखा है। बहुत ही अच्छी हो गई भाई यहाँ पे स्पेक्टेट रखा है। यहाँ पे अपने को एक बहुत बढ़िया फाइट भी देखने मिला। टीएफ हंटर तो अपने आप को कसम से बहुत ही सर्वशक्तिशाली समझ रहे थे कि उनकी जान डेफिनेटली बच गई। भाई ऐसे मौक़ों पे जान बचाना ही सबसे बड़ा बात होता है। क्योंकि माई वर्ल्ड की स्क्वाड यहाँ पे इजीली एक ड्रॉप लूट लेगी मुझे ऐसा लग रहा है। एक्सफोर्स बूम की स्क्वाड आसपास है। स्क्वाड नंबर 12 एफएनसी की स्क्वाड नंबर 21 फिनिटोर की स्क्वाड। हर एक बंदे ने जोन में अपना एक पोजीशन कैप्चर कर लिया। गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई हिलना भी नहीं चाह रहा है। सब लोगों ने एक अपना पोजीशनिंग पकड़ लिया है। एंड यस कीर्ति खाड़े स्क्वाड नंबर 20 ब्रो महेश की स्क्वाड ने भी एक पोजीशन पकड़े। तो यहाँ पे मेरे को फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पोजीशनिंग देखे कि यहाँ पे कुछ फाइट होने वाला है। ओके खिलाड़ी की स्क्वाड माही मार रहा है नहीं है। माही अभी फिलहाल गाड़ी चला के अंदर आ रहे हैं जोन के अंदर, उनको आने दीजिए क्यू के लिए। ओके तो एक्सफोर्स बूम रेड डेविल एंड हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड जो है भाई साहब ये 3 ही स्क्वाड जो जोन के अंदर चिपक के बैठी है। बाकियों का नसीब खराब। यहाँ पे स्क्वाड नंबर 1 इनके आसपास डेफिनेटली है। बट मुझे लग तो नहीं रहा है कि फिलहाल हाइपर एक्स क्वीन की जो स्ट्रैटेजी में डे बाय डे अभी स्टडी करने लग चुका हुआ है। मुझे ये पता चल गया है कि भाई ये डेफिनेटली यहाँ पे फाइट फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगी। ये तो एक स्क्वाड उनके ऊपर आ चुकी थी तो ये कुछ कर भी नहीं सकते थे बिना फाइट लिए। भाई साहब सेंटर में ना कहीं ये जो पोजीशन है गाइस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाली पोजीशन जो है ना बहुत ही लाभदायक होने वाली है। कि जो भी स्क्वाड यहाँ पे पोजीशनिंग पकड़ के जाएगा उनका मज़ा आने वाला है। खिलाड़ी की स्क्वाड के पास है पुलिस की गाड़ी एंड पुलिस की गाड़ी से ये हमला कर रहे हैं स्क्वाड नंबर 9 के ऊपर। माही मार रहा है कि नहीं मुझे वो तो पता नहीं। ओके तो ये जो स्क्वाड नंबर 9 है इसमें से मिस्टर गब्बर हो गए नॉक, बुल्ला भी हो गए नॉक। भाई इनकी नसीब खराब क्योंकि पीछे से स्क्वाड नंबर 10 आ गई। यस बहुत ही क्लोज में थे भाई। खिलाड़ी को भी रॉबिन ने नॉक कर दिया है भाई साहब।
बहुत ही बढ़िया। रॉबिन जिस हिसाब से खेल रहे हैं डेफिनेटली फर्स्ट तो गए हैं दो स्क्वाड्स के बीच में, क्योंकि स्क्वाड नंबर 10 ने भी ओके मिस्टर गब्बर को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है एंड बुल्ला भी क्लियर हो गए, रॉबिन खुद नॉक हो गए। सुमित एक अकेले वन मैन शो यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट भाई साहब कब तक लेंगे। जब बरमुडा ट्रायंगल देवी और गेमिंग के सुमित आ गए तो सामने तुम सुमित क्या कर पाओगे भाई साहब, वो बताइए। स्क्वाड नंबर 10 बहुत ही बढ़िया 5 किल्स इनके ऑलरेडी हो चुके हैं एंड पूरी टीम को रिवाइव करके पीछे आ गई। रॉबिन की स्क्वाड का नसीब खराब हो गया भाई साहब, आगे पीछे दोनों स्क्वाड के बीच में हो गई है इनकी सैंडविच। और क्या बोलूं भाई, कल ही खाया था सैंडविच, क्या मज़ा है, मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई साहब। लॉकडाउन के बाद है ना सैंडविच वैंडविच खाने का जो मज़ा है ना, क्या बात है भाई। एक्स्ट्रा मेयोनीज एंड चीज़ डलवा के खाया भाई साहब। उसको बोले तू एक्स्ट्रा पैसा ले ले, पर मेरे को यार कसम से मुझे याद मत दिलाओ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। ओके, तो इनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली स्क्वाड नंबर 24 होगी जो इनके आसपास मुझे करंटली दिख रही है। ओके, तो मैंने नया स्ट्रेटेजी आज से चालू किया। मैं पहले मैप में देखा करूंगा कि कहाँ पे कौन सी स्क्वाड्स न्यू है, क्योंकि अब मुझे कहीं से भी ना एक ऐसा भी कंप्लेंट नहीं चाहिए कि भाई साहब कोई स्क्वाड्स टीम अप कर रही है या XYZ। तो गाइज उसके ओके भाई साहब, टीम LOC बैडी, तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल लगता है यही है पूरे स्क्वाड के एंड इनके पास तो भाई साहब दोनों ही गन जो है दोनों ही ड्रॉप की गन है भाई, और मैं क्या ही बोलूं। कोई तो ऑल पे बोल रहा है, लेट्स चेक कौन बोलना चाह रहा है, कौन अपनी मधुर सी आवाज़ हमें इस तरीके से सुनाना चाह रहा है कि हम भी तो देखें। ओके, तो यहाँ पर होल्ड करना गाइस, मैं लिटरली अगर मैं अपना प्रेफरेंस बताऊँ तो ये पोजीशन पे मैं कभी होल्ड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इतने ओपन में भाई साहब सबसे पहले तो बंदे लोग आपकी गाड़ी को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, फिर मरोड़ के छोड़ेंगे एंड उसके बाद आप लोग ओपन में भागते 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 डब्बा बनते जाओगे भाई, एक से एक डब्बा। डेफिनेटली ऐसा ना हो, इनकी पोजीशनिंग अच्छी हो जाए। यस, ये देखो स्क्वाड नंबर 18 सबसे पहले ICY की स्क्वाड आसपास आ गई। वाओ, बहुत बढ़िया स्किन है भाई इनके पास। ओके, तो यहाँ से HyperX की स्क्वाड इनके ऊपर पूरी तरह से हमला करते जा रही है। भाई मेरे को ना एक चीज चाहिए था एंड यहाँ पे जा रहे वहाँ एक्सपोर्स की स्क्वाड है मतलब जहाँ से निकलो रजिया यहाँ वहाँ जहाँ जाएगी तुम गुंडों के बीच में ही अपने आप को पाएगी। ओके भाई साहब, नसीब इतनी बड़ी कि जोन आ गया। ओह भाई साहब, जोन के बाहर जा रहे हो तो थोड़ी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आगे भी है कुआं पीछे है खाई, जहाँ जा रहे हो वहाँ है स्क्वाड नंबर 2 मेरे भाई। ये रही स्क्वाड नंबर 2 एंड मैं देखना चाहूँगा कि स्क्वाड नंबर 2 पे यहाँ पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। मैं कश्मीरी एप्पल्स, रिहान एंड इमरान बोथ आर माई कश्मीरी एप्पल्स, मैं इन एप्पलों को खाना चाहता हूँ दोस्त। ओके, तो अभी ये थोड़ा पोजीशनिंग इनका सेक्सी हो चुका है क्योंकि ये जोन के बाहर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा ओके, तो वहाँ पे स्क्वाड नंबर 4 के बंदे अलकायदा स्क्वाड है भाई, ये अलकायदा स्क्वाड है जहाँ तक मुझे पता है एंड अलकायदा की जो स्क्वाड है ये यहाँ पे फाइट किस स्क्वाड के साथ कर रही है, स्क्वाड नंबर 11 के साथ। ओके, तो वांटेड की स्क्वाड है जिसमें से इनसेन इस्माइल को क्लियर कर दिया गया है एंड ओके, तो इनको यहाँ पे रिवाइव दे दिया जाएगा। बट भाई अलकायदा के एक बंदे का जो मोरिब का जो यहाँ पे नेड आया है, हाथ में ग्रोजा भी, बहुत ही आतंक इनका नेड यहाँ पर। ओके, बट यस अलकायदा की स्क्वाड मुझे नहीं लग रहा है भी किसी भी तरह की घाई करेगी या बोलते हैं ना कि किसी भी तरह से गलतियां यहाँ करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको खुद को पता है कि ऐसे टाइम पर भाई साहब इनको नहीं आगे पीछे जाना चाहिए। यहाँ पे CC स्लेयर फिनिटोर की स्क्वाड के बंदे भाई साहब वांटेड की स्क्वाड पे पूरी तरह से हावी हो चुके हैं एंड FNC सूरज यस अंदर आ गए एंड टक से बच गए भाई। हेल्थ देखिए ऊपर इनकी, माँ कसम
जिस हेल्थ पे बचे हैं ना, मैं कसम से दाद देना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया बाल बाल अपना जान बचाए हैं। ओके, तो यहाँ पे हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड में निंजा नॉक हो गए, फिनिटोर की स्क्वाड के हाथों, एंड बहुत प्यारा स्मोक कर दिया पहले ही हाइपर एक्स क्वीन ने अपने बंदे को बचाने के लिए। एंड टीएफ हंटर ने वो जो नेड किया है भाई साहब, फिनिटोर लूसीफर, एंड वो भाई गॉड क्या बम पे बम चल रहे भाई, बम बाड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिनिटोर जोकर अकेले बचे हुए हैं, एंड आई गेस वो भी क्लियर हो गए। यस फिनिटोर जोकर भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गए, एंड इसी के साथ फिनिटोर की स्क्वाड यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। एक्सफोर्स बूम की स्क्वाड यहाँ पे फाइट ले रही है, एंड हाइपर एक्स की स्क्वाड ने पूरी तरह से वांटेड की स्क्वाड को भी यहाँ पे क्लियर कर दिया, या लास्ट बंदा उठाया है नॉट श्योर। यहाँ पे अलकायदा की स्क्वाड को मैं देखना चाहूँगा गाइस, न्यू आई है अलकायदा ग्रुप, एंड रेड डेविल के पीछे हमला करते हुए। रेड डेविल वहाँ पे डेफिनेटली नॉक हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे स्क्वाड नंबर 13 के ऊपर भी हमला करते हुए 5 किल हो चुके हैं इनके पूरे के पूरे। रेड डेविल वहाँ पे नॉकड आउट है, नॉट श्योर उनको एंडी रोग बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, नहीं लग रहा है एंडी रोग उनको नहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्वाड नंबर 1 ने भाई साहब इनको देख लिया है आई गेस। यस, दूध वाला ओपी ने भाई साहब या यहाँ से रेन स्वागत या किसी ने वहाँ पे स्पॉट कर दिया है एंडी रोग को। यस, तो एंडी रोग यहाँ पे स्पॉटेड है। अलकायदा के बंदों ने भाई साहब वो लोकेशन छोड़ के अपनी लोकेशन चेंज कर दी है। एंडी रोग ने वहाँ पे बरमुंडा ट्रायंगल को ऑलरेडी नॉक कर दिया, एंड यस जब तक गाड़ी के पीछे तब तक काफ़ी हद तक सेफ रहने वाले हैं। एंड जिनको यहाँ पे इन्होंने नॉक किया उनका पेटी बन चुका है भाई, बरमुंडा ट्रायंगल का पेटी बन गया है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। ओके, हाइपर एक्स क्वीन को भी यहाँ पे नॉक कर दिया है क्रूप्स ने, एंड यस पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। मुझे नहीं लग रहा है किसी भी तरह की रिस्क लेके बचने की कोशिश करवाएंगे। एल ग्रुप्स की स्क्वाड को मैं देखना चाहूँगा भाई। ओके, हाइपर एक्स शेर वहाँ पे अकेले ही भाई पूरी स्क्वाड खा रहे हैं। अलकायदा के स्क्वाड के भाई साहब कुल मिला के अभी तक फिलहाल 7 किल हो चुके हैं, एंड मोरिब जो है वो भाई अभी भी प्रोन्ड है, काफ़ी डरे हुए इससे लग रहे हैं मुझे। इनकी बातों में थोड़ा सा, इनकी हरकतों में ज़्यादा डर लग रहा है। ब्लड लाइन एंड भाई साहब जोन के बाहर नॉक होना मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन सा समझो। आप दोनों अपने आप को पेटी बनते हुए देखो, माय वर्ल्ड भी यहाँ पे अपने आप को पेटी बनते हुए देख रहे हैं। यस, कोई इनके ऊपर फायरिंग कर रहा है, एंड भाई साहब उस बेचारे को तो इनका किल नहीं मिला क्योंकि इन्होंने अपने आप को जोन पे समर्पित कर दिया। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर। ओके, अलकायदा ग्रुप्स जो है ये स्क्वाड नंबर 16 के ऊपर हमला करते हुए एंड रेंस को मानना पड़ेगा भाई, अभी भी गाड़ी में ही घूम रहे हैं। पूरी स्क्वाड एक दूसरे से इतनी दूर है अलकायदा की स्क्वाड की, अगर यहाँ पर कोई नॉक होता भी है। ओके, ये ऐसे ही फायर कर रहे थे। यस, एक्सफोर्स डोमिना को यहाँ पे नॉक कर दिया है रिगेंस ने। यस, एंड बूम ने यहाँ पर नॉक कर दिया भाई रेंस को। तो यहाँ पे बूम का बचना तो उनको नामुमकिन सा लग रहा है। हिटमैन ने वहाँ पे और एक को नॉक कर दिया, अब क्रूप्स अकेले बचे हुए हैं।
ओके, एंड हिटमैन ने भाई साहब बहुत ही आतंक वाला काम कर दिया यहाँ पे, गाड़ी से उड़ा के भाई साहब स्क्वाड क्लियर कर दिया। ओके, ब्रो महेश इन एक्शन नाउ। मैं जाना चाहूँगा ब्रो महेश के पास। भाई साहब एक्शन में आते साथ घुटनों पे भी आ गए। एंड गेमर गर्ल के पास जाऊँगा, कीर्ति खाड़े भी नॉकड आउट है, गेमर गर्ल अकेले बचे हुए हैं जोन के बाहर। स्क्वाड नंबर 10 ने भाई साहब हमला कर दिया है। देखो इसी के साथ कितनी स्क्वाड्स क्लियर हो गए भाई साहब, 5 स्क्वाड्स बची हुए 10 लोग में। द ठेकाना अभी भी नॉकड आउट है। दूध वाला ओपी नॉट श्योर, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ऐसा हमला किया जा रहा है कि वो खुद नहीं बचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यह शेर को दूध वाला ओपी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ओके, हिटमैन ने भाई साहब, हिटमैन का मैं मात दाद देना चाहूँगा भाई, जिस तरह से एक को नॉक करके दूसरे को गाड़ी से उड़ा दिया, मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई, मज़ा आ गया। एक्स4 डोमिना की पूरी स्क्वाड नॉकड आउट है, गोल्ड अकेले बचे हुए हैं। अगर ये रिवाइव कर पाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम जो है एक्स4 डोमिना की स्क्वाड की होगी, बट अगर नहीं कर पा रहे हिटमैन भाई साहब, हिटमैन को देखना चाहूँगा भाई, कब से ये बगी घुमा रहे, और बगी घुमारे घुमारे गोल्ड ने इनको भी क्लियर कर दिया भाई। 2 टीम बची इनके, दोनों के दोनों अलाइव है, एंड यहाँ पे गोल्ड अकेले। तो मतलब इन शॉर्ट गोल्ड को 1 वर्सेस 2 में ही खेलना है। एंड स्क्वाड नंबर 10 भी पूरी तरह से उनको स्पॉट करने की कोशिश कर रही है। पूरी तरह से स्मोक करने के बाद मुझे लग रहा है इन्होंने इनको अपने आप को स्पॉट करा दिया है। यस, गोल्ड को यहाँ पे हेडशॉट देके पूरी तरह से क्लियर कर दिया। भाई मैं गाइस आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, आई रियली डोंट नो, बट आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जितने भी लोग प्रोन रहते हैं राइट, तो उनको हेडशॉट पड़ने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है गाइस। उनका हेडशॉट मतलब आप लोग समझ लो कि ऑलमोस्ट डन ही होता है। अगर आप प्रोन्ड हो तो आपको समझ लो कि भाई हेडशॉट ही ज़्यादा करके पड़ने वाला है। तो ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोन ना रहे। बट प्रोन होने का एक फ़ायदा भी है गाइस, कि प्रोन होके जब भी आप इजीली सामने वाले को नॉक फिनिश भी कर सकते हो। भाई प्रोन का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब आप लोगों के ऊपर आप किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। मैं मोस्टली प्रोन नहीं होता भाई, मरे तो मरे छाती पे गोली खा के, बट प्रोन होना थोड़ा सा मेरे लिए लाभदायक नहीं है। ओके, तो टीम ओसी बैडी भाई फर्स्ट टाइम आए हैं नाते साथ चिकन डिनर 18 किल के साथ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा गेमिंग खेला आप लोगों ने। माही मारना चाहिए था बट माही ने मारा नहीं। एंड उसके अलावा एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड आई है रैंक 2 पे भाई साहब 9 किल्स के साथ, कॉन्ग्रेचुलेशन। हिटमैन ने अकेले पूरे अपनी स्क्वाड को आखिर तक जिंदा रखा, उनके अंदर एक आग सुलग रही थी, वो आग भड़का के रखा। स्क्वाड नंबर 4 आई है हार्ड डेविल रेन स्वागत, ठिकाना दूध वाला ओपी। 5th पे आई है हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड। हाइपर एक्स शेर जो है भाई साहब अकेले मैच को खा के बैठे थे। ओके, 6th पोजीशन पे किंग गॉडजिला, ओके 2 किंग गॉडजिला, आई एम मंदार, ड्रोना घातक। 7th पोजीशन पे आई है ब्रो महेश की स्क्वाड, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो महेश भाई, बहुत ही बढ़िया। 8th पोजीशन पे आईएनडी रो गोपी द ओपी रेड डेविल आए हैं। ओके, 9th पोजीशन में ICY भाई साहब मेरे कश्मीर के सेव आए हैं 9th पे। एंड 10th पे आई है अपना अलकायदा की स्क्वाड आई है गाइस, अलकायदा ग्रुप्स रेन माज एंड मोरेब। 11th पोजीशन पे आई है माई वर्ल्ड ब्लड लाइन की स्क्वाड गाइस। 12th पोजीशन पे आई है FNC वांटेड की स्क्वाड। 13th पोजीशन पे आई है भाई साहब यहाँ पे IND स्वैट की स्क्वाड, कयामत भाई, सॉरी भाई मैं बहुत गलत रीड कर दिया। 14 पे आई है बर्मुडा ट्रायंगल डेवियर गेमिंग की स्क्वाड। 15 पे वांटेड की सेकंड स्क्वाड आई है गाइस। 16 पे आई है फिनिटॉर की स्क्वाड गाइस 16 पे। 17 में हाइपर एक्स नूब एडी जीजे स्नोरलैक्स एंड BTC बच्चर की स्क्वाड आई है गाइस। 18 पे रॉबिन सुमित गब्बर एंड 19 पे जंगली मुर्गा की स्क्वाड है गाइस HF मिस्टिक। एंड 20th पे यहाँ पे नरेश जहांगीर की स्क्वाड आई है नीलेश देवांग के साथ। 21st पे नो मास्टर डोप मास्टर मैडी एंड निकी 3Y
22 पे आई है हमारे सूर्या वैलियंट आर्मी की स्क्वाड। 23rd पे आई है टीएस प्रथम, टीएस ऋतिक की स्क्वाड। अक्षोप ओपी भी है उसमें, अक्ष ओपी भी है उसमें। 24 आई है भाई साहब जल्लाद की स्क्वाड, जो पोचिंग की में मार खा गए हाइपर नूब एडीएनजी जैसे। एंड 25th रैंक पे आई है राइजन की स्क्वाड, जुक्सी राइजन एंड वन क्योरैन। तो कंग्रेचुलेशन गाइज ऑल द विनर्स, वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया आप लोगों का आज मैच देखने के बाद। कंग्रेचुलेशन टू ऑल द ऑल द टॉप 10 विनर्स, जिनको प्राइजेस यहाँ से डेफिनेटली मिलने वाले गाइज, हमेशा मिलते रहेंगे। एंड प्लीज़ जुड़े रहिए हाइपर एक्स के साथ इसी तरह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है आप लोगों को मैं जो हर दिन देख रहा हूँ ना खेलने आ रहे हैं भाई साहब, बेटियाँ बड़ी हो रही हैं। चलो गाइस, तो मिलते हैं कल फिर हम अपने नए मैच के साथ। 30 रुपीज़ का मैच हो गया कल, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ मैं। बाय बाय फ्रेंड्स, मुझे कल फिर से याद करना है एंड रात को मेरा जो स्ट्रीम है अपलोड तो ही देखना है। तब तक के लिए बाय बाय।